हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्ते। और आज हम दो चार्ट डिस्कस कर अरुण गुप्ता जी का चार्ट है, एक सपना जी का चार्ट है, सपना जाकर जी का चार्ट है। ठीक है, तो पहले हम सपना जी का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सिरसा हरियाणा से है, 13/9 और 1988 का चार्ट है इनका, और 11:45 AM, और सिरसा हरियाणा। एक बार डिटेल्स इनके अच्छे से चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होता है। तो एक बार और इनका डिटेल मैच कर लेता हूँ मैं। 11:45 है, क्या 13 सितंबर है, अगस्त का महीना 8वां है, 9वां महीना सितंबर का। ठीक है, तो इनका चार्ट एक बार देख लिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है अपनी तरफ से। और अब इनका जो लगन है वो देखते हैं। ये पूछना चाह रही हैं बेसिकली कि घर से बाहर रह के कोई काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकती हैं। तो इनका जो फोर्थ हाउस है उसमें राहु बैठा हुआ है, तो घर से बाहर रह के काम कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही है। फोर्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है तो घर से दूर रहकर इनको अच्छी सफलता मिल सकती है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो मैम। ठीक है, और आपका जो बृहस्पति है वो सेवन्थ हाउस में है, बृहस्पति सेवन्थ हाउस में है, तो पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा है। पर एक बात याद रखना, हमेशा पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा है, हमेशा एक बात याद रखना, पीपल प्लीजिंग बंदा नहीं बनना है। मतलब कई बार क्या होता है, बृहस्पति के साथ में दिक्कत ये रहती है कि ना, पीपल प्लीजर टाइप लोग होते हैं कि मतलब हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहो, और अपना जो मतलब खुद को लेके प्रायोरिटी पे नहीं रहती है। तो थोड़ा-सा अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपने अपने मतलब प्रॉफ़िट और अपने लॉस के बारे में भी सोचना है, थोड़ा-सा इस चीज़ पे फ़ोकस ज़्यादा रखना है। मैं नहीं कह रहा कि लोगों के बारे में नहीं सोचना है। और आपका जो लग्नेश है वो 5th हाउस में है, वक्रीय है, तो वक्रीय 5th हाउस में है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लग्नेश का वक्री होना, उसके पास 3 गुना पावर है, पर वो 6 लॉर्ड भी है, तो आपको स्ट्रगल भी करवाएगा, आपको स्ट्रगल भी करवाएगा, और आप स्ट्रगल कर भी रहे हो। ठीक है मैम। और 60 डिग्री का आपका लगन है, तो 7 डिग्री का लगन है, तो 60 डिग्री के जो आसपास के जो प्लैनेट हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे आपको। 12 डिग्री का बृहस्पति है, ये इम्पैक्ट करेगा क्योंकि 5 डिग्री का डिफरेंस है इसमें। और 12 डिग्री का आपका शुक्र है 9वें भाव में, तो वो भी आपको अफेक्ट करेगा। तो शुक्र और बृहस्पति दोनों अपने आप में अच्छी जगह पे प्लेसमेंट हैं। बृहस्पति का 7th हाउस में, शुक्र का 9वें घर में, तो ओवरऑल प्लेसमेंट बढ़िया है। सूर्य केतु 10th हाउस में अच्छे हैं, सूर्य अपने घर में है, और 10th हाउस में उसके पास दिग्बल है, तो आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। और बिज़नेस करना चाहो बिज़नेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो मरकरी है, बुध है, उसकी भी पोजीशन अच्छी है, 11th हाउस में है, गेन हाउस में है, और उसकी भी पोजीशन बढ़िया है, अपने ही घर का बैठा है। तो आपके प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो काफ़ी बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है। और सेकंड हाउस में आपके शनिदेव बैठे हैं, तो सेकंड हाउस में मनी घर में शनिदेव का बैठना बेसिकली इंडिकेशन दे रहा है आपको कि जो इसका शनिदेव का दृष्टि राहु के ऊपर भी है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप बेसिकली कामयाब ज़रूर ज़रूर होगे, और थोड़ा-सा लेट चीज़ें लाइफ में आती हैं। बेसिकली शनिदेव के केस में 2 डिग्री के हैं शनिदेव, तो लगन के पास हैं, 2 डिग्री के हैं। ठीक है, तो लो 2 डिग्री के होना मतलब 2 डिग्री का शनिदेव है आपके, और 7 डिग्री का आपका लगन है, तो काफ़ी आसपास डिग्रीज हैं दोनों की। ठीक है मैम, तो ये ओवरऑल आपको बिजनेस को लेके है। आपकी दशा पीरियड एक बार देख लेते हैं, दशा सपोर्टिव है कि नहीं है आपकी। बृहस्पति की ही दशा चल रही है मैम। ठीक है, बृहस्पति का दशा दशा पीरियड चल रहा है आपका, और बृहस्पति का दशा पीरियड, बृहस्पति में शुक्र का टाइम पीरियड चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है कोई भी काम शुरू करने के लिए, और काफ़ी अच्छा बढ़िया अच्छे चांसेस है आपके। ठीक है मैम, यही चीज़ें, आपका क्वेश्चन यही था, इससे आगे का आपने पूछा नहीं, तो मतलब मेरे माइंड में भी वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। 9th हाउस में आपके शुक्र हैं, 7th हाउस में बृहस्पति हैं, तो मतलब चीज़ें बढ़िया हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4th हाउस में राहु होना कहीं न कहीं मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है, मेंटल पीस कहीं न कहीं डिस्टर्ब होती है 4th हाउस में राहु होने की वजह से। तो वो अगर आपको सुकून चाहिए तो अपना जो काम है उसको आप चूज़ करिए, काम में सुकून मिलेगा आपको। ठीक है मैम, काम में सुकून मिलेगा, अपना घर छोड़ के कहीं और जाके काम कर सकते हो, बहुत अच्छा है। ठीक है मैम, क्योंकि 4th हाउस में राहु का मतलब ही यही है कि वो आपको घर का सुख नहीं मिलेगा, आपको उस तरीके से सुख नहीं मिलेगा घर का। तो आप अगर बाहर जाके काम करते हो तो आपके आपके लिए बढ़िया है, बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और 4th हाउस का लॉर्ड भी आपका सैटर्न है, शनिदेव है,
तो कहीं न कहीं मैलेफिक का इफ़ेक्ट है, उस शनिदेव का इफ़ेक्ट है 4th हाउस में और उसका लॉर्ड भी वही है। और 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है आपका तो प्रॉब्लमैटिक है। मून से 4th हाउस में भी शनि बैठा हुआ है, तो दोनों दोनों चीज़ें ये ना जस्टिफाई कर रही है अपने आप में, मतलब कि कंफर्म कर रही हैं कि शनिदेव का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी मेंटल पीस, आपकी हार्मनी में, आपकी हैप्पीनेस के अंदर। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्लेनेट है शनिदेव आपके लिए। तो रेगुलरली आप मैं तो आपको यही बोलूँगा सपना जी कि रेगुलरली हो सके तो भगवान शिव से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो यही बोलूँगा आपको, क्योंकि आपके लिए अच्छा है, आपके राहु के और आपके शनि के कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है। और अननेसेसरी किसी भी फाइटिंग से आपको बचना है, ठीक है मैम? कोशिश करना है, कई बार लोग कोशिश करते हैं आपको मतलब डैमेज करने की, तो आपको अपने आप को बचा के रखना है। 7th हाउस में जुपिटर है, अच्छा कोई भी बिज़नेस करना चाहो कर सकते हो, कुछ भी काम करना चाहो कर सकते हो, उसके लिए अच्छा है। 10th हाउस में सूर्य केतु है, अच्छी अच्छी मतलब डिग्री है सूर्य केतु की, 26 डिग्री का सूर्य है, काफ़ी अच्छी डिग्री है उसकी और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री सूर्य की है। तो अच्छा है, चार्ट का पोजीशन बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्ट में। और जो दशा है वो अभी फ़िलहाल मैंने अभी देखा है आपका, तो बृहस्पति में बृहस्पति में शुक्र का टाइम पीरियड चल रहा है, तो अच्छा टाइम पीरियड है ये ओवरऑल। और एक बार दसवांश कुंडली और देख लेते हैं, जिससे थोड़ा-सा और मेरे को कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि जो इवेंट है वो कैसे है, कैसे नहीं है। ये दसवांश कुंडली है आपकी और दसवांश कुंडली के अकॉर्डिंग आपका जो दशा चल रहा है वो बृहस्पति का चल रहा है, बृहस्पति 9वें घर में है। तो अच्छा है, अच्छा पोजीशन है। 7th हाउस आपके बिज़नेस का है, कोई भी काम करने का है, तो 7th से 9th हाउस 3 घर आ गए, तो थोड़ा-सा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, बृहस्पति आपके साथ में है। ठीक है मैम। और आपका जो लग्न लॉर्ड है वो 4th हाउस में है शनि के साथ में, यहाँ पे भी शनि का इम्पैक्ट है। तो मतलब 4th हाउस में बिजनेस लॉर्ड है, मतलब आपका जो बृहस्पति है उसकी दशा चल रही है और बुध है वो इस जो लगन है उसका लॉर्ड है और बुध को बेसिकली बिजनेस के लिए भी देखा जाता है। तो उसके साथ में शनि का होना ये अगर कोई बिजनेस करना चाहो तो ये है कि थोड़ा सा धीरे धीरे राइज आपको मिलेगा, एकदम से पीक नहीं आएगा। और ये सही भी है आपके लिए, ठीक है मैम? तो ये ओवरऑल मेरी तरफ से डिस्कशन है। अगला जो चार्ट है वो डिस्कस करते हैं। अगला चार्ट आपका वरुण गुप्ता जी का है। वरुण गुप्ता जी का चार्ट है अगला 7 मार्च 1988 और 10:20 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है मुजफ्फरनगर यूपी। और ये बिजनेस और हेल्थ को लेके इनका क्वेश्चन है कि इनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है और इनका जो बिजनेस है उसके लिए मतलब कैसा है चार्ट। बेसिकली वो बिजनेस करें तो क्या करें क्या नहीं करें, मतलब वो सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा इनको देखना है मेरे को चार्ट को। तो सर आपकी जो मतलब हेल्थ है वो इसलिए मतलब ठीक नहीं रहती है क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वो छठे भाव में है, मून का 6 में होना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आपको डालता है और वो भी वो वर्ग उत्तम है वो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आपको डालता है मून का 6th हाउस में होना आपका वो। और आपका जो लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड कौन है आपका? लगन लॉर्ड आपका कौन है? शुक्र है। तो लगन लॉर्ड शुक्र होना तो मतलब कहीं न कहीं से लगन लॉर्ड का 12th में होना भी ठीक नहीं होता है कई बार। शुक्र हालाँकि भोग-विलास के लिए सही है, एन्जॉयमेंट के लिए और उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है, पर कहीं न कहीं हेल्थ को डैमेज करता है। 12th हाउस में लग्नेश का होना, चंद्रमा छठे भाव में होना, मतलब ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव हैं। और 8th लॉर्ड बृहस्पति के साथ में होना आपके लगन लॉर्ड का, क्योंकि वो 6th लॉर्ड भी है आपका लगन लॉर्ड और वो 8th लॉर्ड के साथ में बैठा है, तो कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ आपको देखने को मिल रहे हैं उस वजह से। और जो लगन लॉर्ड है वो कहीं न कहीं अफ़ेक्ट हुआ है। 5 डिग्री का आपका लगन है, 6 डिग्री का आपका बृहस्पति है, 7 डिग्री का आपका शुक्र है। तो छठे और 8वें भाव के स्वामी हैं, दोनों एक साथ में 12वें भाव में। और वो जो छठे भाव का स्वामी शुक्र है वो 12वें भाव में है और वो लगन का भी स्वामी है, तो कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम देगा वो। ठीक है सर? तो ये आपका हेल्थ इस वजह से इश्यू है हेल्थ का। और दूसरा आपका जो चंद्रमा है वो छठे भाव में है, कोई आगे पीछे कोई प्लैनेट है नहीं, हालाँकि दृष्टि है बृहस्पति और शुक्र की, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। पर वो भी 12वें भाव में गए हैं, तो 12वें भाव में होना मतलब
कि आपको थोड़ा-सा चैरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा-सा दान करिए, थोड़ी-सी सेवा करिए जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग। मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप मतलब लाखों करोड़ों रुपए, हज़ारों रुपए दान करिए, पर जितना सामर्थ्य है उतना आप करिए। मतलब जानवरों की सेवा करिए, अगर कोई आवारा कोई मतलब जीव आपको दिखता है, कुत्ता या कुछ भी जिसको आपकी ज़रूरत है, उनकी सेवा करिए। कहीं न कहीं आपको वो चीज़ें अफ़ेक्ट करेंगी। दान डोनेशन आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? रेगुलर मंदिर जाइए बृहस्पति को ठीक रखने के लिए और शुक्र को ठीक रखने के लिए, ठीक है? ये काम करना है। दूसरा आपको बिज़नेस के लिए मैं बोलूँगा बिज़नेस कर लीजिए। स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा बिज़नेस सर आपको, छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा बिज़नेस, ठीक है? और थोड़ा स्ट्रगल आपको उसमें रहेगा अगर कोई बिज़नेस करते हो तो, ठीक है सर? बिज़नेस अगर आप करते हो तो बिज़नेस में थोड़ा स्ट्रगल आपको रहेगा। 10th हाउस में सूर्य और राहु हैं, तो अच्छा स्ट्रेंथ है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अच्छा है आपके सूर्य का, तो अच्छा राइजिंग मिलेगा बाद में। थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम आएगा शुरुआती दौर में क्योंकि राहु और सूर्य का है तो कहीं न कहीं से डैमेज उसको करता है वो। और शनि और मंगल दोनों साथ में हैं, तो सर पार्टनरशिप में बिज़नेस मत करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम में चले जाओगे क्योंकि शनि और मंगल साथ में हैं, तो अगर किसी दोस्त के साथ बिज़नेस करने की सोच रहे हो या फिर किसी फैमिली मेंबर के साथ करने की सोच रहे हो तो कुछ ना कुछ इश्यू रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई दिक्कत होगी, आर्गुमेंट या कुछ ना कुछ दिक्कत चलेगा। अगर कुछ करना है, इंडिविजुअल कुछ करना है, किसी की हेल्प लेके अगर करोगे तो प्रॉब्लम में आओगे। फाइनेंशियली हेल्प ले सकते हो बट प्रॉपर तरीके से मतलब सामने वाले को आप अपने साथ में नहीं मिला सकते, प्रॉब्लम आएगी आपको। पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते हो। ठीक है सर। और 9th हाउस में बुध है, 9th हाउस में बुध ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा-सा लॉजिकल ब्रेन है, अच्छा है लॉजिकली सोचते हो आप। और शनि और मंगल का होना 8th हाउस में तो हेल्थ इश्यूज़ आपको उस वजह से भी ज़्यादा होंगे। शनि मंगल का अष्टम में होना मतलब कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़, शनि का अष्टम में होना ये है कि उम्र को तो लंबी कर देते हैं शनिदेव अष्टम में होके, पर कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ वो देते हैं। रेगुलर इंटरवल में कोई बड़ी बीमारी दे देंगे, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। लग्नेश कौन है? शुक्र है, वो छठे का लॉर्ड है, तो कहीं न कहीं बीमारी उसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है? तो थोड़ा खाने पे ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भोजन पे ध्यान देना, ठीक है? तो खाने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी फूड से बचना है आपको, ठीक है? अपनी हेल्थ पे फ़ोकस इस रखना है, मतलब डाइट को लेके थोड़ा-सा आपको अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि 6th हाउस में चंद्रमा है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है? और विंटर सीज़न आ रहे हैं, तो थोड़ा अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और 10th हाउस में आपके सूर्य और राहु हैं, 10th हाउस में सूर्य होना अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है? अच्छी पोजीशन है सूर्य की 10th हाउस में। और 4th हाउस में केतु की पोजीशन इतनी बुरी नहीं है, पर कहीं न कहीं आपको इमोशनली कहीं न कहीं आपको दिक्कत करता है 4th हाउस में केतु। तो मैं तो यही बोलूँगा आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान से जुड़िए, भगवान शिव से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि वही एक इस संसार में ऐसे हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो पीड़ाएँ हैं उनको हर लेते हैं, क्योंकि उनका नाम ही हर है, ठीक है? तो उस तरीके से आप आगे जाइए। नवांश कुंडली आपकी चेक कर लेते हैं एक बार। नवांश कुंडली में आपके शुक्र का शनि के साथ में और राहु के साथ में पोजीशन है। शुक्र का शनि के साथ राहु के साथ पोजीशन कहीं न कहीं दिक्कत शो करता है ये चार्ट में, शुक्र के साथ में राहु शनि होना। तो इसका एक ही उपाय है कि राहु केतु एक्सिस में है आपका शुक्र, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो अगर कोई बिज़नेस शुरू करें तो ज़्यादा मतलब मोटा पैसा नहीं लगाना है उसमें, नहीं तो प्रॉब्लम में चले जाओगे। छोटे लेवल से चीज़ें स्टार्ट करनी है, क्योंकि चक्कर क्या है, राहु वीनस के साथ में यही दिक्कत रहती है। एक बार में पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा छोटे लेवल से स्टार्ट करना है काम को और फिर उसको राइजिंग पे लेके जाना है। बहुत सारी जो रीडिंग लेते हैं उनमें एक ही कॉमन प्रॉब्लम आती है देखने में कि जो चार्ट है उस चार्ट में कहीं न कहीं दशा पीरियड और कहीं न कहीं जो
रोल है शनि का रहता है, शनि का ही टाइम पीरियड चल रहा है, शनि का ही टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है सर। तो थोड़ा सावधान रहिए, स्क्रैच लेवल से चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी और दशा आपकी देखनी पड़ेगी मुझे थोड़ा सा। दशा आपकी सुटेबल कब है? ये बुध का टाइम पीरियड चल रहा है। कब से शुरू हो रहा है बुध का टाइम पीरियड? शनि में बुध का टाइम पीरियड चालू हो रहा है 4/12/2024 से। तो ये टाइम पीरियड अच्छा है, इस टाइम पीरियड में कोई अच्छा बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो यही बोलूँगा बस मैं आपको, ये मेरी तरफ से ओवरऑल डिस्कशन है। बाकी कोई दिक्कत हो आप वापस मैसेज कर सकते